लोग अक्सर यह सोचते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा अनुवाद करके आया हूं, लेकिन मुझे नंबर कम क्यों मिले हैं। तो आज की चर्चा पूरी की पूरी चर्चा इसी बात पर है कि परीक्षक आखिर क्या देखते होंगे, क्यों नंबर कम देते होंगे। आइए परीक्षक के नजर में क्या क्या होना चाहिए, आइए शुरू कर। भाषा शिक्षण के आज के इस विशेष सत्र में मित्रों आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा लग रहा है कि आप पूरी तरह से तन और मन लगा करके पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह रेलवे की परीक्षा की हो, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा की हो, या फिर वह परीक्षा आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर की हो, राजभाषा की। दोस्तों, इन तीनों परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण अंश है अनुवाद का। अर्थात अगर आपने अनुवाद अच्छा किया तो आपके अच्छे नंबर मिलते हैं। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा अनुवाद करके आया हूं, लेकिन मुझे नंबर कम क्यों मिले हैं। तो आज की चर्चा पूरी की पूरी चर्चा इसी बात पर है कि परीक्षक आखिर क्या देखते होंगे, क्यों नंबर कम देते होंगे। आइए फिर शुरू करते हैं और पता करते हैं कि एक अच्छे अनुवाद के क्या गुण होते हैं। यह तो आप लोगों ने पीजीडीटी में पढ़ा है, पर परीक्षक के नजर में क्या क्या होना चाहिए, आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो अनुवाद में देखा जाता है वह है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आप जो अनुवाद कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब आप जो अनुवाद कर रहे हैं वो वास्तव में सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस बात की जांच करते समय परीक्षक यह देखते हैं। अब अनुवाद की एक्यूरेसी की अगर बात करूं तो अनुवाद की एक्यूरेसी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक कोई भी वाक्य आपको दिया गया है, उस वाक्य में पूछा कुछ और जा रहा है, आप लिख कुछ और रहते हैं। जैसे आपसे कहा गया है द लाइट हैज गॉन। आमतौर पर शहरों में यह समस्या आपको फेस करनी पड़ती है, शहरों में या ग्रामीण अंचलों में। द लाइट हैज गॉन। अब लाइट को हम लोग क्या कहते हैं, बिजली या प्रकाश। बिजली या प्रकाश। अब मैं अगर कहूं बिजली चली गई, और अगर मैं कहूं प्रकाश चला गया। अनुवाद करना है तो आपने लाइट को प्रकाश समझा और आपने लिख दिया प्रकाश, क्योंकि पुरुष नाम है इसलिए आपने लिख दिया प्रकाश चला गया। आप स्वयं सोचिए कि यहाँ जो वाक्य कहा जाता है उसका अर्थ क्या आपके इस वाक्य में आ रहा है। इस तरह की भूलें काफी होती हैं, और वह भी विशेषकर जब आप परीक्षा दे रहे हो, अर्थात जब परीक्षा हॉल में आप बैठे हो, उस समय यह गलती आप पर भारी पड़ती है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जो अनुवाद कर रहे हैं उस अनुवाद में आपको एक्यूरेसी अर्थात जो पूछा जा रहा है वह चीज बताने की जरूरत है। एक्यूरेसी में और भी चीजें आती हैं, जैसे शब्द नहीं मिला और तमाम चीजें हैं। इसी के साथ साथ अगला जो चरण है वह है ग्रामर एंड सिंटेक्स। ग्रामर का मतलब है अगर आपको दिया गया वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, आपने उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में लगाने का प्रयास किया। जैसे अगर मैं कहूं आई रीड्स बुक, मूलतः आपको लगा कि एक वचन है इसलिए आपने रीड के साथ एस का प्रयोग किया। ग्रामेटिकली रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा प्रयोग नहीं होना चाहिए। या फिर मैं कहूं राधा केम, आपने इसका अनुवाद किया राधा आई है, आपने इसका अनुवाद किया राधा आई है, जबकि हैज का प्रयोग यह नहीं हुआ है। अर्थात यह जो है राधा केम है, यह पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य का अनुवाद उसी के अनुसार होना चाहिए। आपने लिखा राधा आई है, आप कहेंगे दोनों सही है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। तो अगर ग्रामर सही प्रयोग नहीं किया है तो आपका गलत हो जाता है। तो यह एक और गलती आपकी होगी जो आपके लिए काफी विनाशक सिद्ध होती है।
अब इसके बाद हम आते हैं अगला है फ्लुएंसी एंड स्टाइल। फ्लुएंसी एंड स्टाइल की अगर बात करें कि जैसे ही आप अनुवाद कर रहे हैं, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं अनुवाद की जांच करते समय परीक्षक क्या क्या देखते हैं। एक फ्लुएंसी है, वाक्य पूरे आराम से निकल रहा है, लेकिन आप कोई अनुवाद करके दे रहे हो, वाक्य समझ में नहीं आ रहा है या उसकी चीजें गड़बड़ है, सिंटेक्स का मतलब जिसको जहां लगाना चाहिए वहां आपने नहीं लगाया, आपका अनुवाद गलत हो जाएगा। इसके बाद आता है कल्चरल सेंसिटिविटी। कल्चरल सेंसिटिविटी का मतलब यह होता है कि जिस संदर्भ में वाक्य कहा गया है, आप उस संदर्भ के स्रोत को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, उस संदर्भ के स्रोत का आप बढ़िया से फॉलो करते हुए अनुवाद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये मूलतः 5-6 क्राइटेरिया हैं जिनको देखते हैं। अब नंबर कैसे कटते हैं। मान लेते हैं आपको अनुवाद करने के लिए जो दिया गया है उसमें कुल 14 लाइन्स है। 14 लाइन्स को अगर आप 50 नंबर का है, तो अगर आप 50 को 14 से विभाजित करेंगे तो लगभग 3.5 नंबर, 14 चौके 56, 14 लगभग 3.5 नंबर आपके प्रति पंक्ति होती है। 3.5 नंबर मतलब एक छोटी सी गलती किए आपका 3.5 नंबर चला गया। अब मान लीजिए जैसे आपको एक वाक्य देता हूं, रमन खाकर सो गया है। रमन खाकर सो गया। अब अगर इस वाक्य का अनुवाद करना हो तो मान लीजिए मैं इसका अनुवाद कर देता हूं, रमन eaten and slept। अब आप खुद देखिए कि रमन ईटेन एंड स्लेप्ट, आपने अनुवाद इसका क्या किया है, गलत किया है, क्योंकि ना तो ये ग्रामेटिकली सही जा रहा है, नहीं तो अन्य चीजों के हिसाब से। जब आपने अनुवाद गलत किया है तो आप इसमें कितने नंबर की आशा कर रहे हैं। अब आप यहां मीटर लगा लीजिए, 50 में से 3.5 नंबर आपके ऐसे ही घट गए। अब खुद सोचिए। चलिए, यह एक गलत अनुवाद है। इसके बाद मैं आपको एक और अनुवाद दिखाता हूं करके। अब जैसे मान लीजिए मैं एक और वाक्य देता हूं, गाय दुधारू है। गाय दुधारू है। अब मान लीजिए गाय के लिए आपने लिख दिया द काउ, द काउ इज, और ये जो दुधारू शब्द है इसके लिए आपको सही शब्द नहीं मिल पाएगा। अगर आपको सही शब्द नहीं मिल पाए तो कुछ एक चलता हुआ शब्द आप लगा लें। मैं कोशिश करता हूं, द काउ इज, मैंने लिख दिया दुधारू, मिल्केबल, MILKABLE। मुझे लगता है मिल्केबल ज्यादा अच्छा शब्द है, लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आया तो मैंने इसका लिप्यंतरण कर दिया, दुधारू कर दिया। आप स्वयं बताइए कि ऐसा करने पर यह अनुवाद सही है क्या? नहीं है, परफेक्टली गलत है। तो गलत है, फिर यहां से आपके 3.5 नंबर कट गए। अगर मान लीजिए आप समव्हाट नियरर है, आपके परीक्षक को लगता है, पहली बात तो यह जान लीजिए कि लिप्यंतरण परमिटेड ही नहीं। अनुवाद करते समय बहुत गाड़ी फंस गई, जहां एज पर रूल करना है वहां तो ठीक है, लेकिन कहीं गाड़ी फंस गई तो पूरे के पूरे अनुच्छेद में 1 या 2 लिप्यंतरण किया तब तो पास है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो यह मान के चलिए गलत है। अब हमने लिख दिया गाय दुधारू है। अगर आपके परीक्षक की इच्छा है कि चलो भाई बच्चे ने अच्छा किया है, तो ये इसके लिए 3.5 में से परीक्षक आपके 2 नंबर काट देंगे। 2 नंबर काट करके बाकी आपको 1.5 नंबर दे देंगे। इसी तरह से अब उसमें क्या है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, एडवर्ब का सही प्रयोग है, एडवर्ब के अलावा उसमें एडजेक्टिव का सही प्रयोग है, और सबसे बड़ी बात एज पर कल्चरल आइडेंटिटी या फिर एज पर द आइडेंटिटी ऑफ द सेंटेंस, अगर आपने सही शब्द का प्रयोग नहीं किया है तो आपका अनुवाद बिल्कुल गलत हो जाएगा। और गलत हो जाएगा
तो आप नंबर की आशा कैसे कर सकते हैं। और मुझे लगता है शायद यही कारण रहा होगा कि अधिकांश जो परीक्षा देने वाले बालक बालिकाएं हैं उनमें से 25, 30 और 35 का क्रम पार करना कठिन रहा होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि आपको अनुवाद में सुधार करना चाहिए तो देयर इज नो वे अदर देन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हालांकि मैं उसमें मैन के साथ वुमेन भी जोड़ता हूं, क्योंकि खाली मैन ही परफेक्ट नहीं होगा, महिलाओं को ही बननी होगी। और जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगली चर्चा में आपका निबंध कैसा हो इस पर बात करेंगे। और यदि अच्छा लगता हो तो इस क्रम को आगे बढ़ाइए, अपने उन दोस्तों तक भी यह संदेश पहुंचाइए जो तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वह दोस्त भी विजयी हो। यदि नहीं चाहते तो फिर कोई बात नहीं। जयराम जी की नमस्कार।